मेरे पीछे है जस्ट ताजमहल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग लास्ट व्लॉग है इंडिया ट्रिप 2021 का। भाई की शादी के होने के बाद मैं अपने ससुराल वापस आ गई थी और हमारे जो पेंडिंग काम थे हमें वो सब करने थे। ऑल्सो ये लास्ट वीक था, तो जो भी रिलेटिव्स वगैरह हैं उनसे मिलना और जो भी अदर काम है पैकिंग रिलेटेड वो सब करना। तो अभी हम लोग आगरा मथुरा हाईवे होते हुए जा रहे हैं पुष्पेंद्र के मामा जी हैं उनके घर। और चलिए मैं आपको इस ब्लॉग में गांव की लाइफ जो होती है, सिंपल सीधी सादी ज़िंदगी, और ये बाहर के खेतों के व्यू, ये देखिए कितने अच्छे अच्छे खेत हैं सरसों के, ये सब दिखाती रहूँगी। ऑल्सो हम लोग ताजमहल भी गए थे तो मैं वो भी दिखाऊँगी। तो हम पहुँच गए हैं पुष्पेंद्र के मामा मामी के यहाँ। मामा मामी के यहाँ से अब हम लोग आए हैं पुष्पेंद्र की जो दीदी हैं उनकी बेटी के घर, तो मतलब भांजी है हमारी, उनके घर आए हैं हम लोग मिलने के लिए। उनका बेबी हुआ था तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे, ऑल्सो देखना भी था बेबी को, इसलिए हम लोग आए हैं। और सिया भूमि ने यहाँ पर खेलना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग एक दो जगह और गए जहाँ पर मैं बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और फिर सीधे हम लोग जा रहे हैं पुष्पेंद्र की मौसी जी के यहाँ। तो ये मथुरा ज़िले में अंधियार एक गाँव है, वहाँ पर है। और ये देखिए रात हो गई है तो हम काफ़ी केयरफुली ड्राइव कर रहे थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। रात को हम लोग मौसी जी के यहाँ ही रुके और यहाँ पर हमने चूल्हे पे बना हुआ खाना खाया था, बहुत ही टेस्टी। हाँ, और पुष्पेंद्र की मौसी जी के यहाँ मैं पहली बार ऐसे स्टे कर रही थी और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत प्यार दिया और गांव में जो लोग रहते हैं उनके दिल बहुत बड़े होते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद हम लोग वहाँ से सुबह ब्रेकफास्ट करके निकले थे और हम लोग अभी जा रहे हैं अपने गांव, मतलब मेरे गांव। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं कई साल बाद अपने गांव जा रही हूँ। बहुत सारी यादें लेकर जा रही हूँ, बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। गाइज़ मैं अपने गांव पहुंच गई हूं और मेरा गांव हाथरस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दाऊजी के पास अरोठा गांव है और बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। हम लोग समर वेकेशन में आते थे, पापा आर्मी में थे, हम लोग बाहर पढ़ाई कर रहे थे, तो हमेशा हम लोग वेकेशन में आते थे। उस टाइम पे मेरी अम्मा जी, मेरे बाबा साहब थे और भी बहुत सारे हमारे कज़न्स आते थे। लेकिन अब तो सब सेटल हो चुके हैं, सबकी लाइफ अलग अलग बिज़ी है, तो कहाँ इतना आना हो पाता है। यहाँ पर मेरे 3 चाचा चाची, उनके बच्चे, वो सब लोग रहते हैं। हमारे खेत हैं गांव में, खेती बाड़ी होती है। मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं अपने खेत भी आप लोगों को जाके दिखाती। तो इस तरह की हमारी गांव की जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छी सी है। और गांव पहुंचते पहुंचते लंच का टाइम हो गया था, तो चाची लंच बना रही हैं और हमने स्पेशली बोला चाची से चूल्हे पे खाना बनाने के लिए। वैसे तो आजकल गांव में भी लोग गैस यूज़ करने लग गए हैं, बट चूल्हे पे बने हुए खाने का स्वाद अलग ही होता है। पुष्पेंद्र को बहुत पसंद है चूल्हे की रोटियां और सेम मेरे साथ है। तुम छान लेंगी? गांव से हम लोग रात को लेट वापस आए थे और उसके बाद अभी नेक्स्ट डे है और हम लोग पुष्पेंद्र के बचपन के फ्रेंड हैं उनके घर आए हुए हैं मिलने के लिए। तो उनके फ्रेंड तो बेंगलोर में थे, उनसे मिलना नहीं हो पाया, उनको लीव नहीं मिली। और हम लोग उनकी नानी से, उनकी मम्मी से और उनकी सिस्टर से मिले। पुष्पेंद्र के फ्रेंड की सिस्टर मेरी बचपन की फ्रेंड है, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें करी हम लोगों ने।
सो 7th वेडिंग एनिवर्सरी थी इस बार हमारी इंडिया में ही सेलिब्रेट हुई, 6 दिसंबर को होती है। और यहाँ पर अमित और पुष्पेंद्र, मैं, सिया, भूमि, हम लोग थोड़ा बाहर आए हैं। गोल्ड की शॉपिंग करनी थी, थोड़ी सी ईयरिंग्स वगैरह, और फिर बाहर खाना खाने जाने का प्लान था। ज्योति अपनी मम्मी के घर गई हुई थी इसलिए वो नहीं आ पाई है, बट हमने सोचा कि फिर से अमित और ज्योति को बुला लेंगे यूएस जाने से पहले। तो पुष्पेंद्र ने मुझे ईयरिंग्स दिलाए हैं और अमित ने दिलाए हैं सिया और भूमि के लिए ईयरिंग्स। उसके बाद हम लोग बाहर निकले कि एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने चलते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं चोखो जीमन रेस्टोरेंट, जो कि दिल्ली गेट के पास है, और यहाँ पर मारवाड़ी और जैन फूड मिलता है। द गुड थिंग इज़ कि इसके प्राइजेस बहुत हाई नहीं हैं, इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा है और क्वालिटी ऑफ फूड बहुत अच्छा है, बिल्कुल घर जैसा खाना, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मेन्यू ऑप्शंस नहीं हैं, सिंपल कुछ कुछ ही ऑप्शन है, एंड आई थिंक वो बेस्ट है। बहुत ऑप्शंस में कन्फ्यूजन भी होता है। तो यहाँ पर थाली के ऑप्शन होते हैं, अलग अलग टाइप की थाली हैं, महाराजा थाली, सिंपल थाली, तो इस तरीके से। तो हमने थाली ऑर्डर कर दी है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि थाली में जो भी आपका फूड आएगा उसको आप फिर से रीफ़िल करा सकते हो जब तक आपका पेट ना भरे। एंड सिंगल थाली का प्राइस लगेगा, जो एक्स्ट्रा फूड आप लोगे उसका कोई प्राइस नहीं लगेगा। तो हम सब ने थाली ऑर्डर की है। बच्चों का फूड फ्री है, वो आपके साथ शेयर करके खा सकते हैं, और एक थाली का प्राइस सिर्फ 200 रुपीज़ है। आई थिंक ये रेस्टोरेंट नया खुला है इसलिए इसके प्राइस अभी कम है, आगे चल के हो सकता है बढ़ जाएं, लेकिन इट वाज वर्थ, बहुत अच्छा खाना था। एंड अगर आप आगरा जाएं तो दिल्ली गेट के पास है ये चोखो जीमन रेस्टोरेंट, आप ज़रूर ट्राई करें। नेक्स्ट डे हमारी वीज़ा स्टैंपिंग होनी थी, तो पुष्पेंद्र वहाँ गए थे दिल्ली, तो नीरज से मिले थे। आप लोगों को याद होगा, नीरज एंड सीमा हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, और अभी वो लोग यूके जा रहे हैं। हमारी वीज़ा स्टैंपिंग हो गई थी, और उसके बाद हम लोगों को पैकिंग स्टार्ट करनी थी। अमित और ज्योति अपने हनीमून पे घूमने जा रहे थे मनाली, तो सोचा जाने से पहले उनसे मिल लें और उनको खाने पे बुला लें। तो हम लोग बारबेक्यू नेशन आए हैं, और यहाँ पर मैं पहली बार आई हूँ, तो मुझे अच्छा लगा बारबेक्यू नेशन का एक्सपीरियंस। ये लो पी के देखो कैसा, पियो। इससे बढ़िया ये इस टाइम पे चलो। एंड गाइस, यूएस आने से पहले आई थिंक 2-3 दिन पहले हम लोग गए थे ताजमहल, एंड स्पेशली फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर्स मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि गौरा तुम हमें ताजमहल ज़रूर दिखाना। तो ऑल्दो हमारा काफ़ी बिजी शेड्यूल था, लेकिन मैंने पुष्पेंद्र से कहा कि मेरे पास काफ़ी मैसेज आ रहे हैं सब्सक्राइबर्स के, तो उन्होंने क्विक प्लान बनाया। एक दिन शाम को हम लोग ताजमहल के लिए निकले हैं, और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ताजमहल। तो अभी यहाँ पर हैं हम लोग, टिकट्स ले रहे हैं, और जो इंडियन सिटीजन्स हैं उसके लिए टिकट बहुत ही नॉर्मल प्राइस में है, लेकिन जो सिटीजन्स बाहर के होते हैं, जो फॉरेनर्स आते हैं स्पेशली, उनके लिए प्राइजेस जो हैं वो अलग हैं। तो ये है डोर जहाँ से हम लोग एंट्री करते हुए अंदर जाएंगे, और यहाँ से ताजमहल का व्यू बहुत अच्छा आएगा। जैसे जैसे आप एंटर करोगे आपको वाइट मार्बल की जो बिल्डिंग है वो देखने को मिलेगी। हे गाइस, तो हम लोग अभी ताजमहल में ही घूम रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो
ये जैसे मैं आपको दिखा रही थी यमुना रिवर है। जो आगरा शहर है वो यमुना रिवर के बैंक पे ही बसा हुआ है। और मेरे पीछे है जस्ट ताजमहल, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। अभी सनसेट हो रहा है और इस टाइम पे तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल जो लगता है ताजमहल। और अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो हम लोग बचपन में ताजमहल गए थे, उसके बाद कई सालों बाद गए हैं। और ताजमहल बहुत ही ज़्यादा सुंदर बिल्डिंग है, ऐसा लगता है कि बस इसकी तरफ देखते रहो। और आई डोंट नो कि कैमरा कितना जस्टिफाई कर पाया है, लेकिन अगर एक्चुअल में अपनी आईज़ से जब आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है बिल्डिंग। उसके बाद घर लौटते हुए लेट हो गया था, अब घर जाके खाना बनाना था, तो पुष्पेंद्र ने बोला कि हम लोग फिर से वो सेम रेस्टोरेंट जो है, इतना अच्छा लगा हमको वहाँ का खाना कि फिर से वही ट्राई करते हैं, चोखो जीमट का। तो मम्मी को भी हम लोग लेकर आए हैं, मेरी मदर इन लॉ भी हैं साथ में, तो वो भी ट्राई कर लेंगी एंड उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। नेक्स्ट डे मेरी कुछ घड़ियों में सेल डलने थे, वो डलवाने के लिए मैं आई हुई हूँ। और सिया जो है वो अपने ताऊ जी के बच्चों के पास खेल रही है। एंड गाइस, ये हो गया है हमारा लास्ट कुछ क्लिप्स हमारे इंडिया ट्रिप के। तो हमेशा मुझे और पुष्पेंद्र को स्ट्रीट फूड खाने का बड़ा ही शौक़ है, तो सोचा कि यूएस आने से 1-2 दिन पहले स्ट्रीट फूड खा लें जितना खा सकते हैं, उसके बाद तो ये टेस्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोग अग्रवाल चाट भंडार आए और वहाँ पर हमने खूब सारा स्ट्रीट फूड खाया। सो यही है मेरे इंडिया ट्रिप का लास्ट व्लॉग। उसके बाद पता नहीं कब इंडिया जाना होगा। और आप सब ने इंडिया ट्रिप के व्लॉग्स को इतना प्यार दिया, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज़। और उसके बाद आपको ऑरलैंडो फ्लोरिडा के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, मेरे रूटीन व्लॉग्स या फिर मेरे डे इन माय लाइफ व्लॉग्स या फिर जनरल व्लॉग्स। तो आई होप सब आप लोग इतना सपोर्ट करते रहोगे। और इस नए साल में मेरा टारगेट है कि मैं अपने 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करूं। तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियोस को अच्छे से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट मैं यूट्यूब में आगे बढ़ सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।